हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या इन फ्यूचर किसी भी तरह से एक वीएलई बनना चाहते हैं या सीएससी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी उत्सुकता होगी, काफ़ी प्रोत्साहना मिलेगी और साथ ही साथ आपके अंदर भी ये जोश आएगा कि आप किस तरह से जो है अपने लिए खड़े हो सकते हैं। और साथ ही साथ जब आपको अनवांटेड अनरीजनेबल चीजें बोली जाती हैं, तो आप किस तरह से उसके खिलाफ खड़े होकर के अपनी यूनिटी दिखा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही खास है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो हर वीएलई के पास पहुंचे और सभी वीएलई को पता चले कि जब कोई अन्याय होता है, जब कोई सीएससी अपनी तरफ से अनवांटेड जो है चीजें रखता है, तो किस तरह से वेस्ट बंगाल ने एक अपने आप में मिसाल कायम की जब उन्होंने सीएससी के खिलाफ आवाज उठाई। ये सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, सेम इसी पैटर्न पे सारे स्टेट काम कर सकते हैं। हर स्टेट आवाज उठा सकती है, हर वीएलई जो है अपनी बात सामने रख सकता है, क्योंकि सीएससी को बनाने वाला वीएलई है। और वीएलई नहीं तो सीएससी कुछ भी नहीं होगा, ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहती हूँ। ये डॉक्यूमेंट है ऑल बंगाल सीएससी वीएलई यूनियन की तरफ से। और अब जो बंगाल सीएससी वीएलई यूनियन है, उन्होंने एक मोर्चा खड़ा कर दिया है सीएससी के खिलाफ। काफी सारी मांगे हैं उनकी। क्या क्या मांगे हैं, मैं शुरू करने से पहले जब ये आपको बताऊंगी उससे पहले एक चीज और बताती हूँ कि वहां पे वेस्ट बंगाल में बीएसके जो वहाँ की सीएम है, उन्होंने कहा था कि अब सीएससी के थ्रू जो है काम नहीं मिलेगा गवर्नमेंट का, और बीएसके में फ्री ऑफ कॉस्ट वही सारे गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज दिए जाएंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग बीएसके पे आए, ना कि सीएससी सेंटर्स पे जाएं। तो इससे जो वीएलई भाई हैं वेस्ट बंगाल के, उनको काफी असुविधा हो रही थी। और काफी सारे सीएससी सेंटर्स जो ब्लॉक लेवल पे हैं या फिर जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में चल रहे थे, उनको बंद भी कराया गया। तो काफी अन्याय हो रहा था सीएससी वीएलई के साथ, खास करके वेस्ट बंगाल में। तो इसके खिलाफ क्या बात हुई है और किस तरह से आवाज उठाई जा रही है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बंगाली नहीं आती है, ये डॉक्यूमेंट बंगाली में अगर मुझसे कोई पॉइंट रह जाती है और आप में से कोई बंगाली है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दें, ताकि लोगों को भी पता चले कि किस तरह से इस डॉक्यूमेंट में एक सीएससी वीएलई ने अपनी सारी बात रख दी है, जो कि यूनिफॉर्मली सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में लागू होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी मांग है वो लिखा गया है और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या क्या मांग है। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सरकारी योजनाएं करेंगे वीएलई। गैर सरकारी योजनाओं पे काम करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसको लेकर के फोर्स भी ना किया जाए। बैंक बीसी की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि बैंक बीसी जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेशनल बैंक, सरकारी बैंक बीसी और बीएफ मिले। और इसके साथ ही सारे वीएलई भाइयों को पीएफ, ईएसआई, आईसी और इसी तरह की जितनी भी सुविधाएं गवर्नमेंट से जुड़े या फिर जो परमानेंटली एम्प्लॉयड होते हैं उनको मिलती हैं जो सुविधाएं, वो सुविधाएं भी वीएलई भाइयों को मिलनी चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जिनके पास भी आधार सेंटर का जो किट था वो अगर है, तो उनको परमानेंटली एक आधार सेंटर बनाने का, खोलने का, जहाँ पे इनरोलमेंट का भी काम हो, वो मौका दिया जाए। वहीं पे वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करने की सर्विस दी जाए। जो इंसेंटिव्स मिलते हैं वीएलई को, उसको लेकर के ये मांग की जा रही है कि 100% कमीशन वीएलई को मिले, इसमें कुछ भी कमीशन कटे नहीं। क्योंकि जो कमीशन होता है वो ऑलरेडी बहुत कम होता है, उसमें भी 30-40% सीएससी रख लेती है। तो अब ऐसी मांग की जा रही है कि कंप्लीट जो है कमीशन वो डायरेक्टली पूरी तरह से जो है वो वीएलई को मिले और दूसरों को नहीं, यानी सीएससी तक वो ना जाए। उसके पंचायत या एक क्षेत्र में कितने वीएलई बनाए जाएंगे, कितने लोगों को सीएससी आईडी दी जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है।
क्योंकि बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि 4-4, 5-5, इनफैक्ट 10-10 बीएलई है एक ही पंचायत में। तो इस चीज को लेकर के भी ऑल बंगाल सीएससी बीएलई यूनियन ने ये मांग की है कि अब जो है लिमिटेड नंबर्स ऑफ जो बीएलई होंगे उनको ही ये काम दिया जाएगा, और इसकी जो मैपिंग होगी वो सही से होगी कि कितने लोगों को ये काम मिलना चाहिए एक क्षेत्र में, कितनों को नहीं मिलना चाहिए, ताकि जो भी बीएलई सीएससी की तरफ से काम लेते हैं और काम करना शुरू करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज दे सके, अपनी एक धाक बना सके अपने एरिया में, और साथ ही साथ उनको ये कम से कम अश्योरेंस है कि यहाँ पे मैं ही काम कर रहा हूँ, तो इसके पीछे जो भी उनकी जिद्दोजहद होती है, जो भी उनकी मेहनत होती है, वो फल फूल सके, वो उनको उसका जो रिटर्न है वो सही से मिल सके। तो ये काफी महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि जब एक ही क्षेत्र में मल्टीपल वीएलईज होते हैं तो इससे काफी ज्यादा नुकसान होता है वीएलई को, तो ये चीज काफी जस्टिफाइड भी है। यहाँ पे ये भी मांग की जा रही है कि बंगाली हेल्प डेस्क एक होना चाहिए, ताकि जो बांग्ला बात करते हैं और जिनको बांग्ला ही पढ़ना लिखना आता है, बात करना आता है, उनको काफी हद तक मदद हो सके, क्योंकि हर जगह रीजनल लैंग्वेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जब हम रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं तो इससे बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। तो इस चीज को भी लेकर के मांग की जा रही है। सबसे बड़ी मांग ये है कि जो पॉलिटिकल एड्स होते हैं और मन की बात वगैरह होती है, इस चीज को लेकर के एक आवाज उठाई गई है कि अब ये सब नहीं चलेगा सीएससी सेंटर में, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, क्योंकि हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एड नहीं सपोर्ट करते हैं बीएलई, और ये बोल दे रहे हैं कि अब जो है इस तरह का कोई भी प्रचार प्रसार सेंटर से नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वीएलई ये भी कहना है कि अब टारगेट बेसिस पे हम काम नहीं करेंगे, आप हमको कोई भी टारगेट नहीं दे सकते हैं कि आपको आज इतने अकाउंट खोलने हैं, आज आपको इतना सिविल स्कोर, और जिस भी तरह का टारगेट की बात की जाए तो इस तरह से टारगेट बेसिस पे भी काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से काफी सारी जो है बातें रखी हैं, और इसको लेकर के मैं बताती हूँ कि अब जो है जो पूरी यूनियन है वो डिस्ट्रिक्ट मीटिंग की है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और साथ ही साथ अब लोकल लीडर और मिनिस्टर के साथ ये जो मैसेज है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया गया है, और अब इसको लेकर के एक बड़े लेवल पे मीटिंग होने वाली है। डेट अभी डिसाइड नहीं किया गया है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसमें जरूर भागीदारी दें, आप भी आवाज उठाएं, और साथ ही साथ यहाँ पे जो वीएलई यूनियन है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, अगर ये सारी बातें पूरी नहीं की जाती हैं, तो अब ये सीएससी के साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बताना आपको ये भूल गई कि जो बेसिक अम्यूनिटीज होती हैं, जैसे कि कोई भी ऑफिस चलाने के लिए कि 150 फुट का आपका एक ऑफिस एरिया होना चाहिए, इंटरनेट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, और इसके खर्चे होते हैं, तो ये सारा जो खर्चा है वो सीएससी को ही देना पड़ेगा, ना कि वीएलई, ताकि जो वीएलई है वो कुछ अच्छा खासा कुछ कमा सके। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि आप ढंग से कितना भी ईमानदारी से काम करें, लेकिन कमाई इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं और साथ ही साथ प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है ऐसी सुविधाएं देने देने के लिए लोगों को कि जिसमें वीएलई को फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। तो इस चीज को लेकर के जो है पूरी बात रखी जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट तक ऑलरेडी ये बात पहुंचा दी गई है, और अब इसको लेकर के काफी बड़े रूप में जो है अब डील किया जा रहा है सीएससी के साथ डायरेक्टली। तो आप भी जुड़े इनसे। यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक है और फेसबुक ग्रुप का भी लिंक है। ये लिंक्स जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम लिंक दोनों में शेयर कर दूंगी, आप वहां पे जुड़ सकते हैं इनसे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इनसे जुड़े, और अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। अगर आप दूसरे भी कहीं स्टेट से हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको भी ये चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो आप एक यूनियन बनाइए और इसको फॉलो करिए। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इससे जो है काफी ज्यादा फायदा हो। आपको याद होगा कि पिछली बार जब हमने
इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी कि वेस्ट बंगाल में जो प्रॉब्लम हो रही है बिजली को, तो खुद त्यागी सर ने आकर के ट्वीट किया था और जवाब दिया था। तो अब हमारी बात पहुंच रही है सीएससी हेड तक, सीएससी के सीईओ तक, एमडी तक। तो वक्त सही है हम अपनी बात पहुंचाएं और अपने हिसाब से हमें जो भी मांग रखनी है हम वो रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।